हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं इरशाद अली। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यूपी जीके पर आधारित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस मॉक टेस्ट में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स सुपर टेट खंड शिक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस लेखपाल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। सामान्य अध्ययन का ओवरऑल मॉक टेस्ट नंबर ये 32वां है और यूपी जीके का ये सेकंड मॉक टेस्ट है। शुरुआत करते हैं। वीडियो को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दिया करें। और पहला क्वेश्चन देखिए, किस दिन उत्तर प्रदेश के हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र में से उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। शुरुआत में उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ी इलाका हुआ करता था, उन पहाड़ी इलाकों के कुछ जिलों को काटकर एक नए राज्य की स्थापना की गई, जिसे हमने उत्तराखंड नाम दिया। आपसे ये वर्ष पूछ रहा है किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी। तो बहुत ध्यान से एक्सप्लेनेशन को देखते हुए चलेगा एक एक क्वेश्चन के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं डायरेक्टली। अब यहाँ देखिए, हम बात करें वो सन था 2000। सन 2000 में जो है 3 राज्य क्रिएट किए गए थे। पहला राज्य सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से काट करके अलग किया गया था, यानी मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बनाया गया था, जो भारत का 26वां राज्य बना था। और उसके बाद इसी महीने में 9 नवंबर 2000 को एक और राज्य, भारत का 27वां राज्य बनाया गया था, जिसका नाम था उत्तराखंड। तो ये भारत का 27वां राज्य था। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को काट करके बनाया गया था। अगला इसी महीने में 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य क्रिएट किया गया, जिसे कहा हमने झारखंड। तो झारखंड भारत का 28वां राज्य था, जो कि बिहार से काटकर अलग किया गया था। तो ये इन तीनों राज्यों की स्थापना डेट जो है आपके सामने है। और अभी हमें कौन सा चाहिए? बी ऑप्शन, क्योंकि 9 नवंबर को ये रहा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड की स्थापना की गई थी, जो कि भारत का 27वां राज्य था। उत्तर प्रदेश से अलग करके उसके कुछ जिलों को उत्तराखंड की स्थापना की गई। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये सारे वर्ष याद रखेंगे। और 29वां राज्य भारत का आप जानते हैं तेलंगाना था। तेलंगाना को जो है आंध्र प्रदेश से काटकर अलग किया गया था। अगला सवाल देखें, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और जनगणना 2011 तक दी गई संख्या के अनुसार इसकी आबादी घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है। आपको उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है कितनी है। तो इसमें कंपैरेटिव क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस मैं यहाँ डिस्कस करूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर। जैसे अब भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है। पहले अगर हम भारत की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है। 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं एवरेज भारत में। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी 829 है, यानी उत्तर प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 829 लोग रहते हैं। अगर हम बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस में है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में 11,320 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद नंबर आता है चंडीगढ़ का। और अगर आप बात करें सिर्फ राज्यों की बात करें तो राज्यों में सर्वाधिक घनत्व किसका रहता है? बिहार का है 1106। और राज्यों में सबसे कम जन घनत्व रहता है अरुणाचल प्रदेश का, जिसमें 17 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। यूनियन टेरिटरीज में अगर सबसे ज़्यादा देखें तो दिल्ली ही है, अभी डिस्कस किया है। ओवरऑल में 11,320 लोग हैं। अगर राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश में इतने जन घनत्व के साथ उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे है? देखिए, राज्यों में सबसे ज़्यादा जन घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की है, जिसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जिसमें 1028 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तीसरे नंबर पर केरल है, केरल में 860 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में 829 लोग रहते हैं, जो कि चौथे नंबर पे है। तो जन घनत्व के मामले में उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ये याद रखेंगे। ये सारे एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
तो एम्ब्रॉयडरी जो होती है, एम्ब्रॉयडरी स्टाइल है जिसे हम क्या कहते हैं, चिकनकारी। चिकनकारी लखनऊ का बहुत एक फेमस कढ़ाई है जो कि सफ़ेद धागों का इस्तेमाल करके कपड़ों पर कढ़ाई की जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉयडरी या कढ़ाई शैली। ये लखनऊ में बहुत फेमस है। तो ये किस, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिकनकारी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगर ये पूछे कहाँ फेमस है यूपी में, तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। चिकन का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, लखनऊ के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किस शहर में स्थापित है। इसको आप जानते हैं, ये वाराणसी में है। अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछे आपसे, देखिए ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जनरल क्वेश्चन है। अब इसकी स्थापना वर्ष आपसे पूछ सकता है, ये थोड़ा अच्छा हो जाएगा। स्थापना वर्ष, ये स्थापित हुआ था 1916 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसी को हम जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामलीला और रासलीला, रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश के, ये इनमें से किसके, लोक कथा है या लोक नाटक है, लोक नृत्य, किस चीज की ये शैली है। तो देखिए रामलीला जो है, श्री राम जो है उनके कैरेक्टराइजेशन किया जाता है इसमें। रामलीला में आपने देखा होगा, आपके गांव वगैरह में मंचन होता है रामलीला का, बचपन से आज तक आप देखते आए होंगे, अभी भी होता है ना। तो ये श्री राम के चरित्र पर बेस्ड है रामलीला। और अगर रासलीला की बात करें, तो रासलीला श्री कृष्ण के चरित्र पर बेस्ड एक कैरेक्टर प्ले होता है उनका। ये दोनों ही प्लेज हैं एक तरीके से, क्या है, ये लोक नाटक हैं ये। और ये जो है विजयदशमी के मौके पर और ये जो है कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जो है, ये उत्तर प्रदेश में इनका जो है एक तरीके से क्या है, चलन है। तो ये नाटक हैं एक तरीके से, मंच के द्वारा जो है इनको पेश किया जाता है। ये लोक नाटक हैं और लोक नृत्य शैली, इन ये दोनों ही शामिल हैं इन दोनों की प्रेजेंटेशन में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। अगला सवाल लिखेंगे, जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर आता है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर आपसे दूसरे स्थान पर बात करेगा तो कौन है, सेकंड पर महाराष्ट्र है। थर्ड पर अगर आपसे बात करें, तीसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट भारत का बिहार है, ये महाराष्ट्र है, ये बिहार है। चौथे नंबर पे आपसे पूछे तो पश्चिम बंगाल है। तो ये हो गए आपके टॉप 4 स्टेट। अगला सवाल देखिए, मुरादाबाद इसमें किसके लिए फेमस है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और कई बार अलग अलग नाम से पूछा जाता है। सभी तरह के जो क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं वो हमने शामिल किए। तो मुरादाबाद में ब्रास का काम होता है, ठीक है। ब्रास सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है मुरादाबाद को, यानी पीतल के पीतल से बने हुए बर्तन, वहाँ शील्ड, मेडल्स, मूर्तियाँ, ये सब पीतल के सामान से बनाई जाती है, पीतल मेटल से बनाई जाती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, धातु का काम होता है, धातु की कलाकृतियों के लिए फेमस है ये। तो ब्रास वर्क इसको कह सकते हैं आप, ब्रास वर्क। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो इसको आप जानते हैं, भारत में कितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, 23 ऑयल रिफाइनरीज हैं। और उत्तर प्रदेश के मथुरा में, मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो है एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है जो कि IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये संचालित की जाती है। अगला सवाल देखें, बौद्धों के लिए, जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स होते हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग होते हैं, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो सारनाथ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको करना है। देखिए ये बहुत सिंपल है और ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की थी ये सारी चीज़ें। उत्तर प्रदेश में जो जगह है सारनाथ, उसका दूसरा या पुराना नाम है ऋषिपत्नम। इसी ऋषिपत्नम में जो है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट sermon दिया था गौतम बुद्ध ने। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश की जो क्रिया थी या इस समय को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इसका ऑप्शन अगर आप डी चेक करें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने जो है सारनाथ में अपना प्रथम यानी पहला उपदेश दिया था। तो
तो अगर ये ऑप्शन में ये ना हो तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में, ये फेमस है किसके लिए, धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए। धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही कहलाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। और उनके जीवन से आधारित 4 घटनाएं हमने डिस्कस की थी। जब गौतम बुद्ध ने घर त्याग दिया था अपना, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण। और गृह त्यागने की गौतम बुद्ध की गृह जब उन्होंने त्याग दिया था तो इस घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। अब जब उन्हें ज्ञान की या महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय को कहा गया क्या, निर्माण, या उस घटना को निर्वाण कहा गया। बुद्ध ने जब प्रथम उपदेश अपना दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। जब बुद्ध की मृत्यु हुई, बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो चारों घटना याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। सारनाथ का पुराना नाम क्या है, ऋषिपत्नम। ऋषिपत्नम में ही एक मृगदाव वन है, डियर पार्क, यहीं पर ये हुआ था। ये वाला जो प्रथम उपदेश दिया था इन्होंने अपना। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में जो बड़ा इमाम बाड़ा है, जो आपने देखा भी होगा शायद, ये किसने बनवाया था। तो ये इसकी डेट आपसे पूछे तो 1784 में इसका निर्माण किया गया था। अवध के चौथे नवाब थे ये असफउद्दौला के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ये देखिए 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान द्वारा। इसका शुरुआत में नाम हुआ करता था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का ही नाम बाद में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किया गया था। सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की। अगला सवाल देखें, प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं या पंचमुखी केव निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है। जो पंचमुखी गुफाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियां और कांच से बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है या उत्पादन में बहुत ही अग्रणी है या फेमस है। तो सिटी फेमस फॉर दी ग्लास बैंगल्स और ग्लास वेयर। जैसे ग्लास, कांच के आप गिलास होंगे, ठीक है, कांच के बहुत सारी चीज़ें हैं, कांच से बनी जितनी भी वस्तुएं हैं और जो कांच की चूड़ियां हैं उनके उत्पादन के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है ये उत्तर प्रदेश का फिरोज़ाबाद है। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं अपने। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या डांस उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए, चरगुला ये संबंधित है, मयूर नृत्य भी संबंधित है, रास लीला भी संबंधित है। कठपुतली नाच की बात करें या पपेट डांस या पपेट की बात करें आप, तो ये एक्चुअली राजस्थान का बहुत ही फेमस नृत्य है, राजस्थान का, ना कि यूपी का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भारत अगर लिख दे तो तब भी बन जाएगा, और यहाँ पर उसने पूछा है उत्तर प्रदेश। तो दोनों को ही देख लेते हैं। देखिए, अगर हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की ग्रामीण और उसकी बात कर रहे हैं शहरी की, ग्रामीण और शहरी पॉपुलेशन भारत में कितनी परसेंट है, 68.84% ग्रामीण पॉपुलेशन है भारत की, और भारत की शहरी पॉपुलेशन जो है 31.16। यानी भारत की जो अधिकतर जनसंख्या कहाँ निवास करती है, गांवों में निवास करती है। भारत में 68.84% लोग गांवों में निवास करते हैं। इसी चीज़ को हम उत्तर प्रदेश में देखें कंपैरेटिव स्टडी के दौरान, उत्तर प्रदेश में शहरी लोग कितने हैं और ग्रामीण लोग, तो उत्तर प्रदेश के 77.70% लोग ग्रामीण हैं। ये उत्तर प्रदेश के इतने लोग ग्रामीण हैं, और जो बच जाते हैं इसके अलावा 22.3% उत्तर प्रदेश में शहरी लोग हैं। ये याद रखिएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से सुनिए, अब भारत में अगर हम बात करें, भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन है। तो अगर ओवरऑल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं तो यूपी हैज़ द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन। पूरे भारत की सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत की 18.62%
पॉपुलेशन जो यूपी में रहती है, ग्रामीण वाली पॉपुलेशन, ठीक है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है। अगर आप बात करें शहरी पॉपुलेशन किस में ज़्यादा रहती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, वो है 21.13%, याद रखिएगा। तो ये जो 68.84% हमने देखा था, 68.84% जो था भारत की जो ग्रामीण जनसंख्या, उसमें इतना यूपी में निवास करती ग्रामीण जनसंख्या। तो ये सारे कंपैरेटिव क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी हैं ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले मॉक टेस्ट में इससे अगले क्वेश्चंस करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी कहा जाता है? लेदर सिटी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर फेमस है? इसे हम कानपुर है, कानपुर को हम पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और ये चर्म उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए रैंकिंग तंत्र में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को महत्वाकांक्षी यानी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में पहचान की गई है? तो ये योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। ये 8 जिले हैं यूपी के जो महत्वाकांक्षी जिलों में शामिल किए गए हैं। बलरामपुर, ठीक है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, चंदौली है, और सोनभद्र, फतेहपुर, चित्रकूट, ये 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट मॉक टेस्ट में करेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, एंड शेयर भी कर दीजिएगा।